नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष में जो संस्कृत प्रतिष्ठा का जो भी पाठ्यक्रम चलता है, हम उनके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। उसमें जो भी सिलेबस है संस्कृत ऑनर्स का, हम सभी को जानेंगे। 3 वर्षीय स्नातक कोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पाठ्यक्रम को जान रहे हैं, सिलेबस को जान रहे हैं। इसमें जो है तृतीय खंड में 4 पत्र होते हैं, यानी 4 पेपर इसमें आपको देखने को मिलेगा और इन 4 पत्रों का अध्ययन आपको विशेष रूप से करनी होती है। और इसमें जो है आपको प्रत्येक पत्र 100 अंकों का होगा, यानी कि जो 4 पेपर होगा उसमें से प्रत्येक एक पेपर जो है 100 अंक के होंगे, 100 मार्क्स का होगा। और परीक्षा की अवधि जो है 3 घंटों की होगी। प्रत्येक पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 20 अंकों के होंगे, यानी कि 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे। कुल मिलाकर के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न से प्रत्येक पेपर में आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ हम जो है इस एपिसोड में जो है हम पंचम पत्र और षष्ठ पत्र ये दोनों को ही हम जानेंगे, यानी पेपर 5 और पेपर 6 के बारे में जानेंगे। इससे अगले एपिसोड में हम पेपर 7 और पेपर 8 के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है संस्कृत ऑनर्स का स्नातक तृतीय वर्ष का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पंचम पत्र है, पेपर 5। इसमें वैदिक वाङ्मय आपको पढ़ाई करनी है। इस वैदिक वाङ्मय से आपको 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपको वैदिक वाङ्मय पढ़ाई करनी है, इसमें जो है संहिता जो है वेद ऋग्वेद है। विशेष रूप से जो है हमें ऋग्वेद के बारे में ही इसमें जो है जानकारी प्राप्त करनी है। और इससे जो है आपको 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 40 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ऋग्वेदीय संहिताओं को हमको पढ़नी है। तो इसमें पाठ्य सूक्त है, जो ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभक्त है और उन मंडल जो है अलग अलग सूक्तों में विभक्त है। तो उन्हीं सारे कुछ सूक्तों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो पेपर 5 में जो हम लोग पढ़ेंगे ये अग्नि सूक्त है और सवित्री सूक्त है, सूर्य सूक्त है, विष्णु सूक्त है, पुरुष सूक्त है। ये 5 सूक्त विशेष रूप से हमको पढ़नी है। इसमें जितने भी श्लोक दिए गए हैं सभी को हमको पढ़नी है। किसमें कितना श्लोक है उसे याद रखना है, देवता परिचय याद रखना है, ठीक है। सब में किसमें कौन सा छंद है वो भी याद रखना है। और श्लोक को हमको विशेष रूप से याद करनी है। श्लोक का हिंदी अनुवाद आता है, श्लोक व्याख्या भी पूछा जाता है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। इसके अलावा देवता परिचय भी पूछा जाता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो ये अग्नि सूक्त जो है उसमें बहुत सारा अग्नि सूक्त है, लेकिन हमें अग्नि सूक्त कौन सी पढ़नी है, तो ये प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त जो है उसी को ही पढ़ना है। सवित्री सूक्त है, इसका प्रथम मंडल का 35वां सूक्त पढ़ना है। सूर्य सूक्त जो है प्रथम मंडल का 115वां सूक्त पढ़नी है। और विष्णु सूक्त जो है ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल के 154वां सूक्त पढ़ना है। पुरुष सूक्त कौन सी पढ़नी है, तो 10वें मंडल के 90वां सूक्त को पढ़नी है। ये आपके सिलेबस में है। इससे विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, श्लोक भी इसी से पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपसे जो है कुछ सूक्त जो है उससे जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल रहा है आज के समय में, अब पूछने लगा है। तो इसके अलावा जो है उषा सूक्त पढ़नी है। उषा सूक्त भी कौन सी पढ़नी है, ये प्रथम मंडल का 124वां सूक्त से जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा मरुत सूक्त को पढ़नी है। मरुत सूक्त कौन सा है, तो ये प्रथम मंडल का 85वां सूक्त है, ठीक है, 85 सूक्त है। और अश्विनो सूक्त पढ़नी है जो कि प्रथम मंडल के 116वां सूक्त है। तो इन तीनों से उषा सूक्त और मरुत सूक्त और अश्विनो सूक्त, इन तीनों सूक्तों से जो है आपको विशेष रूप से ज़्यादा प्रश्न गहराई से नहीं पूछे जाएंगे, ना ही श्लोक पूछे जाएंगे। लेकिन इसे जो है देखने को मिल रहा है कि देवता परिचय आपको याद रखना है कि यानी कौन से देवता है, इस सूक्त के कौन से देवता हैं, इस सूक्त के ऋषि कौन है, इस सूक्त में कौन सा छंद है और इस सूक्त में मंत्रों की संख्या कितनी है, उसे याद रखना है। लेकिन आपको विशेष रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी 5 से पूछे जाते हैं, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब चलिए अंक विभाजन को जान लेते हैं किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ये 40 अंक जो है किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो चलिए हम सभी को जान लेते हैं एक एक करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाएंगे 4 पूछे जाएंगे और प्रत्येक जो है 2-2 अंक के होंगे। इस प्रकार जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न से जो है आपको 8 अंक जो है इससे मिलने वाले हैं, ठीक है। इन सारे सूक्तों को पढ़ करके अनुवाद जो है आपको 2 पूछे जाएंगे, यानी 2 श्लोक का अनुवाद करना है जो कि प्रत्येक जो है 5-5 अंक के होंगे। 10 अंक जो है आपको अनुवाद से मिलने वाला है श्लोक का अनुवाद करके। इसके बाद संस्कृत व्याख्या, यानी कि एक श्लोक दिया जाएगा उसका जो है आपको संस्कृत में व्याख्या करनी है और उससे जो है आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। देवता परिचय जो है आप
आपसे एक पूछा जाएगा, किसी भी अग्नि देवता का परिचय, सविता देवता का परिचय, सूर्य देवता का या विष्णु देवता, किसी भी देवता का परिचय आपसे पूछा जाएगा और उसमें जो है आपको कुल मिलाकर के 12 अंक मिलने वाले हैं, यानी कि 12 अंक आपको इसको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार जो है कुल मिलाकर के आपको जो 40 अंक इस प्रकार से अंक विभाजन हुआ है, इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब इन 40 अंक की तैयारी के लिए हमें कौन सी पुस्तक लेनी है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बता देते हैं आप लोगों को कौन सी पुस्तकें लेनी है। तो देख सकते हैं ऋक् सूक्त संग्रह आता है, ये डॉक्टर हरिदत्त शास्त्री का, ये भी आप ले सकते हैं, अथवा ऋक् सूक्त निग्रह ले सकते हैं डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि का। ये बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं। चौखंबा जो है आर्यनटालिया का है, ये वाराणसी का प्रकाशक है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो ऋक् सूक्त निग्रह, इसे आप ले लेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। ये पुस्तक आपको ले लेनी है, इसी से प्रश्न बनेंगे और बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं। इसमें आपको अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, आप पढ़ने भी सीख जाएंगे। तोड़ तोड़ करके श्लोकों को भी दिया गया है, तो जितने भी मंत्र दिए गए अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है, तो ये पुस्तकें आप ले लेंगे। इसके अलावा ऋग्भाष्य संग्रह भी एक पुस्तक है जो कि डॉक्टर देवराज चानना का है, ठीक है। तो ये जो है मुंशी राम मनोहर लाल पब्लिकेशन का है, तो ये भी आप ले सकते हैं। हम तो कहेंगे कि ऋक् सूक्त निग्रह ही ले लेंगे तो वो अच्छा होगा, जो कि आपको मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया, यही पुस्तकें आपको ले लेनी है। तो अब चलिए आगे देख लेते हैं। इसके अलावा जो आपको पढ़नी है पुस्तक वो है उपनिषद पढ़नी है। उपनिषद तो बहुत सारे हैं, कौन सा उपनिषद पढ़नी है, तो हमें कठोपनिषद पढ़नी है। कठोपनिषद जो है 2 अध्यायों में विभक्त है, तो हमें जो है सिर्फ प्रथम अध्याय पढ़नी है कठोपनिषद, ठीक है। तो इससे जो कठोपनिषद से आपको जो है कुल मिला के 20 अंक के प्रश्न बन देंगे, 20 अंक पूछे जाएंगे। किस प्रकार से पूछे जाएंगे, अंक विभाजन किस प्रकार होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे 2 पूछे जाएंगे, प्रत्येक जो है 2-2 अंक के होंगे। 4 अंक जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न से मिलेंगे, किससे, कठोपनिषद से। संस्कृत व्याख्या जो है पूछी जाएगी एक, किससे, कठोपनिषद के मंत्रों से, ठीक है। तो प्रथम अध्याय के कोई भी मंत्र दे सकता है, उससे संस्कृत व्याख्या आपसे पूछी जा सकती है। और एक जो है आपको रहेंगे वो श्लोक, और उसमें आपको 6 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। आलोचनात्मक प्रश्न जो है 1 रहेंगे, ठीक है। आलोचनात्मक प्रश्न जिसको आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उससे जो है आपको 10 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि नचिकेता, यम नचिकेता संवाद या प्रथम बल्ली का सारांश, कुछ भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है इससे आपको 20 अंक जो है देखने को मिलेगा, किससे, कठोपनिषद से जो है 20 अंक आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षाएं में। तो इसके लिए जो है पुस्तकें कौन सी लेनी है, ये बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है, तो चलिए हम बता देते हैं। तो कठोपनिषद की जो पुस्तकें आप लेना चाहते हैं, वो व्याख्याकार जो है इसके एक डॉक्टर विजेंद्र कुमार शर्मा है, ये मेरठ का आता है। और एक व्याख्याकार हैं इनके ये जो है शिव बालक द्विवेदी, इनका भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। रामबाग कानपुर का ये आता है, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। पहला यही ले लेंगे डॉक्टर विजेंद्र कुमार शर्मा का। इसके अलावा आप गीता प्रेस का एक, जैसा कि हो सकता है कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो है ये पुस्तकें भी अपने आप में बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, इसको आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं कठोपनिषद का, इसमें आप सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा चलिए और क्या पढ़नी पड़ती है, 20 अंक तो आपको जो है कठोपनिषद से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है वैदिक व्याकरण भी आपको पढ़ाई करनी है। वैदिक व्याकरण जो है आपको 20 अंक जो है इससे पूछे जाएंगे। वैदिक व्याकरण से अंक विभाजन किस प्रकार होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो इससे पूछे जाएंगे आपको, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे, इसमें 2 पूछे जाएंगे, किससे, वैदिक व्याकरण से। और इसमें जो है आपको 4 अंक कुल मिला के मिलेंगे। और शब्दरूप भी जो पूछे जाएंगे, 1 शब्दरूप पूछे जाएंगे, 4 अंक के होंगे, ठीक है। तो इसमें जो है पाठ्य शब्द यानी कि पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा, तो ये जो पाठ्य शब्दरूप है कौन कौन सी पढ़नी है, तो देव शब्दरूप पढ़नी है, सूची शब्दरूप पढ़नी है जो कि सूची पुल्लिंग, और मधु शब्दरूप पुल्लिंग पढ़नी है, देवी शब्दरूप, राजन शब्दरूप, असमद और युष्मद शब्दरूप, इतने सारे शब्दरूप आपको पढ़ के जानी है, इससे प्रश्न पूछेंगे। इसके अलावा धातु रूप जो है पूछे जाएंगे आपसे, तो धातु रूप कौन से लकार का, तो केवल लेट लकार में, ठीक है, क्योंकि लेट लकार का प्रयोग जो है केवल वेद में हुआ है, तो यहाँ हमें वैदिक व्याकरण पढ़नी है। तो लेट लकार सिर्फ जो है लेट लकार में धातु रूप जो आपसे पूछे जाएंगे वो भी 1 पूछे जाएंगे, इससे जो है आपको 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है लकार में कौन कौन सा लेट लकार का रूप जो है कौन कौन सा धातु का पढ़नी है, तो इसको भी हम लोग चलिए जान लेते हैं। जो पाठ्य धातु है इसमें जो है भू धातु, गर्भ धातु, हु धातु, दा धातु, क्री धातु, अस धातु, गम धातु, इतने सारे धातु का जो है आपको लेट लकार में पढ़नी है, ठीक है। तो इससे जो आपको 4 अंक पूछे जाएंगे। तो व्याकरणिक विषय पर, ठीक है, तो व्याकरणिक विषय पर जो है परिचयात्मक प्रश्न जो है 1 पूछे जाएंगे, यानी व्याकरण के विषय पर, इस व्याकरण विषय पर ही 1 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 8 अंक के होंगे, ठीक है।
इसमें जो है लेट लकार का सामान्य लेट लकार का परिचय पूछा जा सकता है, अथवा कत्वार्थ प्रत्यय या तुमर्थ प्रत्यय, इसी प्रकार जो भी पूछा जा सकता है। एक प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे 8 अंक के, इसमें जो है कुल मिलाकर के 20 अंक जो है आपको मतलब आपको जो है मिलेगा। इसमें जो आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। और पाठ्य विषय जो है देखिए, इसमें पढ़ने के लिए जो विषय है तुमर्थ प्रत्यय या कत्वार्थ प्रत्यय है, इसके बाद है कालार्थक प्रत्यय है, उपसर्ग है अथवा लेट लकार। इन्हीं सारे प्रश्नों में से आपसे पूछा जाएगा। तो इसके अलावा आप चलिए आगे जान लेते हैं। वैदिक व्याकरण के लिए जो पुस्तकें आपको खरीदनी है, कौन सी खरीदनी है, तो स्नातक वैदिक व्याकरण, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, इसे ही आप खरीद लेंगे। ठीक है, ये डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि का आता है। ठीक है, चौखंबा पब्लिशर्स वाराणसी। ठीक है, इसको आप ले लेंगे। ये बहुत ही पतली पुस्तकें आती है और इससे जो है आपका, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिए गए हैं सारी चीज़ें, तो इसको आपको पढ़ के जानी है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, इसे ही आप खरीद लेंगे। अथवा इसके अलावा आप ये नहीं खरीदना चाहते हैं तो दूसरा राइटर का भी आप दूसरा पब्लिकेशन या राइटर का आप खरीद सकते हैं। संस्कृत व्याकरणोदय है, ये भी खरीद सकते हैं, जयमंत मिश्र का है। वैदिक व्याकरण एक आता है, ये कृत्यानंद प्रचेता इनका आता है। ठीक है, अलका प्रकाशन मुंगेर का इसका आता है, ये भी आप ले सकते हैं। अथवा ऋक्सूक्त संदिशिका ये वाला आता है, तो इसको जो है वैदिक व्याकरण, इसमें जो है विशेष रूप से दिया गया है। ये डॉक्टर बालगोविंद झा का है, चौखंबा सुर भारती प्रकाशन का है, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। हम तो कहेंगे ये ऊपर वाला ही जो ले सकते हैं, स्नातक वैदिक व्याकरण, ये बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, इनको आप खरीद लेंगे। इसके अलावा भी एक नीचे है वैदिकी प्रक्रिया, भट्टोजी दीक्षित का है, तो ये भी ले सकते हैं। इसके व्याख्याकार आप जान रहे हैं कि डॉक्टर दामोदर महतो है। तो आप स्नातक वैदिक व्याकरण खरीद लेंगे, इससे जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको वैदिक साहित्य का इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है आपको 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 अंक कुल मिलाकर आपको पूछा जाएगा वैदिक साहित्य का इतिहास से, तो इसको भी आपको पढ़नी है। तो पाठ्यांश जो इसमें जो है पढ़नी क्या क्या वैदिक साहित्य के इतिहास में, संहिता पढ़नी है, ब्राह्मण पढ़नी है, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों का ये जो है परिचय पढ़नी है। ठीक है, इसको पूरा नहीं पढ़नी है, इनका जो है परिचय पूछा जाएगा आपसे, मतलब उसके बारे में सामान्य परिचय, आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, उसी से आपको जो है 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक विभाजन किस प्रकार से होगा, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 2 पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के होंगे। इसमें जो है 4 अंक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न से देखने को मिलेगा। आलोचनात्मक प्रश्न 1 पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक के होंगे, तो इसमें आपको जो है कुल मिला के 10 अंक प्राप्त होंगे आलोचनात्मक प्रश्न से। आज ये आलोचनात्मक प्रश्न आपको वैदिक साहित्य का इतिहास से ही पूछा जाएगा। टिप्पणियाँ इसमें 2 पूछे जाएंगे, 3-3 अंक के होंगे 2 प्रश्न, तो 2 टिप्पणी आपसे पूछे जाएंगे, 6 अंक का हो जाएगा। अगर यदि आपसे 2 टिप्पणी नहीं दे तो उसके अलावा 1 ही टिप्पणी दे करके आपको 6 अंक जो है उसी में मिलेगा। तो आपको इसी प्रकार पूछा जाएगा, यानी कि 6 अंक जो है आपको टिप्पणियाँ से इसमें मिलेंगे, किसका, वैदिक साहित्य का इतिहास से। तो कुल मिला के वैदिक साहित्य का इतिहास से इस प्रकार जो है 20 अंक का विभाजन हुआ। तो इस प्रकार से आपका यहाँ 100 अंक हो जाता है। अब वैदिक साहित्य का इतिहास के लिए आपको कौन सी पुस्तकें लेनी है, तो वो चलिए देख लेते हैं। इसमें जो है बहुत सारी पुस्तकें आती है, तो आपको कौन सी लेनी है, तो पुस्तकें एक देख सकते हैं कि यहाँ वैदिक साहित्य का सम आलोचनात्मक इतिहास जो है ये डॉक्टर रामविलास चौधरी का आता है, ये मोतीलाल बनारसी दास का है। ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वैदिक साहित्य का इतिहास ये आता है, डॉक्टर कर्ण सिंह का आता है। इसके अलावा कपिल देव द्विवेदी का भी आता है। तो आपको कौन सी लेनी है, हम स्क्रीन पे 1-2 दिखा दे रहे हैं, इनमें से कोई आप ले सकते हैं, ये भी अच्छी पुस्तकें हैं, तो इसको आप खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे 100 अंकों का विभाजन हो गया। मैंने आपको पंचम पत्र जो है अच्छी तरीके से बता दिया कि क्या क्या पढ़नी है। और इसके अलावा चलिए अब षष्ठम पत्र को जान लेते हैं, यानी षष्ठ पत्र को, पेपर 6। ये जो है संस्कृत ऑनर्स के पेपर 6 है, यानी पेपर 6 है, षष्ठ पत्र है। तो यानी पेपर 6 का जो है पाठ्यक्रम हम लोग चलिए जान लेते हैं। इसमें जो है 100 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, 100 अंक के कुल मिला के होंगे। और इसमें जो आपको पढ़नी है विशेष रूप से समास और पारिभाषिक संज्ञाएं, इन्हीं दोनों से कुल मिलाकर के आपको जो है 100 अंक के प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले हम समास के बारे में जान लेते हैं। समास से जो है कुल मिलाकर के आपको 80 अंक के प्रश्न बनेंगे परीक्षाएं में। तो 80 अंक आपको जो है 80 अंक सिर्फ जो है समास देगी। ठीक है, तो इसमें से जो है आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे समास से, तो वो चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अंक विभाजन जो हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको समास से कुल मिलाकर के 8 पूछे जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक 2-2 अंक के लिए होंगे। तो इसमें जो है 16 अंक आपको इसमें मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। इसके अलावा जो है सूत्र व्याख्या पूछे जाएंगे,
इसी समास के सूत्रों की व्याख्या करनी है। 5 पूछे जाएंगे, 4-4 अंक के होंगे। 20 अंक जो है आपको सिर्फ सूत्र व्याख्या से मिलेंगे। प्रयोग सिद्धि करनी है, ठीक है। समासिक पद होंगे उनका जो है आपको सिद्धि करनी है। तो प्रयोग सिद्धि जो है इसमें जो है 4 पूछे जाएंगे और 4-4 अंक के होंगे। 16 अंक जो है आपको सिर्फ प्रयोग सिद्धि से मिलेंगे। समस्त पदों के वाक्य विग्रह करनी है। समास जो है, समास का वाक्य विग्रह बनाना है, तो उसमें जो है आपको 8 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। 4 पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के होंगे, 8। इसके बाद विग्रह वाक्यों से समस्त रूप बनाना है, 4 पूछे जाएंगे और 8 अंक ये कुल मिलाकर के होंगे। समस्त पदों से जो है वाक्य प्रयोग करना है, यानी वाक्य का निर्माण करना है। समस्त पद की सहायता से हमें वाक्य का निर्माण करना है। ये 6 पूछे जाएंगे, 12 अंक इसमें आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर के 80 अंक के प्रश्न जो है आपको ये इस प्रकार से विभाजन हुआ। और ये समास से सिर्फ पूछे जाएंगे 80 अंक। 20 अंक जो है आपको कहाँ से किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समास के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़नी है तो चलिए हम बता देते हैं। तो आप इसके लिए जो है समास के लिए पुस्तकें आप लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वरदराज जी का ले सकते हैं। ये एक ही पुस्तक में सारा चीज़ आ जाता है। इसके अलावा जो है गोविंद प्रसाद शर्मा का भी आता है, ये चौखंबा सुर भारती प्रकाशन का आता है, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है महेश सिंह कुशवाहा का ये प्रथम भाग ले लेंगे। ये 2 भागों में विभक्त है। महेश सिंह कुशवाहा का ये जो पुस्तक है 2 भागों में विभक्त है, तो आपको प्रथम भाग ही सिर्फ खरीद लेंगे तो उसी में ही सारा समास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चौखंबा विद्या भवन का वाराणसी का आता है, प्रकाशन है। तो ये श्री महेश सिंह कुशवाहा का अगर आप खरीद लेते हैं तो इसी से हो जाएगा। तो आप ये महेश सिंह कुशवाहा का या वरदराज जी का खरीद लेंगे। ये बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं अपने आप में। इसके अलावा जो है एक व्याख्याकार धरानंद शास्त्री जी का भी आता है, ये मोतीलाल बनारसी दास का, ये भी बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन है अपने आप में। भीमसेन शास्त्री का भी एक है, तो कोई भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन महेश सिंह कुशवाहा का पुस्तक आप खरीद सकते हैं अथवा वरदराज जी का, ये दोनों ही। वरदराज जी का एक ही पुस्तक में सारा आ जाता है। महेश सिंह कुशवाहा का जो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में विभक्त है, भाग 1 और भाग 2। तो आपको जो है प्रथम भाग खरीद लेनी है महेश सिंह कुशवाहा का। ये भी अच्छी पुस्तक है अपने आप में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये था आप पुस्तकें कौन सी खरीदना चाहते हैं समास के लिए। इसके अलावा जो आपको पारिभाषिक संज्ञाएं से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी चलिए जान लेते हैं हम लोग। तो पारिभाषिक संज्ञाएं से जो प्रश्न आपको बनेंगे परीक्षाएं में, इससे जो है कुल मिला के आपको 20 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। किससे? पारिभाषिक संज्ञा से। अंक विभाजन किस प्रकार होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न से जो है आपसे 2 पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2-2 अंक के होंगे। इससे जो है 4 अंक बनेंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। पारिभाषिक संज्ञाओं का परिचय जो है आपसे पूछे जाएंगे 4, और प्रत्येक जो है 4-4 अंक के होंगे। 16 अंक जो है आपको सिर्फ पारिभाषिक संज्ञाओं का परिचय से मिलेगा। तो इस प्रकार जो है कुल मिलाकर के आपको 20 अंक जो है पारिभाषिक संज्ञाएं से मिलने वाले हैं। तो पारिभाषिक संज्ञा, पाठ्य पारिभाषिक संज्ञाएं, यानी पारिभाषिक संज्ञा में कौन कौन सी पढ़नी है, किसके किसके बारे में हमको जाननी है, तो सभी को हम लोग चलिए जान लेते हैं। तो कौन कौन से पारिभाषिक संज्ञाओं का परिचय हमें जाननी है, किसके किसके बारे में हमें पढ़नी है। तो ये वृद्धि है, गुण है, गुण है, संयोग है, अनुनासिका है, सवर्णम है, प्रगृह्यम है, घ है, घी है, निष्ठा, सर्वनाम, संप्रसारणम, लोपः, टिः, उपधा, कर्मधार्यः, प्रत्याहारः, उपसर्जनम, प्रातिपदिकम, धातु, इत, लघु, गुरु, अंगम, पदम, भम, अपादानम, करणम, अधिकरणम, कर्म, कर्ता, प्रश्मय पदम, आत्मनेय पदम, संहिता, अवसानम, द्विगुः, बहुव्रीहि, द्वंद्वः, उपपदम, कृत, कृत्यः, शत, निष्ठा, सार्वधातुकम, आर्धधातुकम। तो इन सारे इतने सारे पारिभाषिक संज्ञाओं के बारे में हमें पढ़ाई करनी है, सबके बारे में जाननी है, और सभी को जो है अच्छी तरीके से लिखनी है। सभी के जितने जो भी सूत्र हैं, कौन से सूत्र से है, जैसे टी का है तो अचो अंत्यादि टी है। इसके अलावा इसका वृत्ति भी लिख देनी है, और इन सूत्रों को हमें विशेष रूप से बता देनी है कि टी का मतलब क्या है। टी संज्ञम से अचो अंत्यादि टी इसका सूत्र है। इसी प्रकार जो भी है सभी के बारे में एक एक करके बतानी है। और हम इसके लिए जो है आपको क्वेश्चन पेपर भी हम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे, देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि हम पारिभाषिक संज्ञाएं के लिए जो है कौन कौन सी पुस्तकें लेंगे। तो ये जो है लघु सिद्धांत कौमुदी से ही हो जाएगा, वरदराज जी का उससे ही हो जाएगा, या लघु सिद्धांत कौमुदी है तो उससे भी हो जाएगा। सारे सूत्र उसमें दिए ही गए हैं। तो या फिर ये जो है श्री गोविंद प्रकाश शर्मा का भी जो आता है लघु सिद्धांत कौमुदी वो ले सकते हैं। ये चौखंबा सुर भारती का आता है। तो या फिर महेश सिंह कुशवाहा का भी है, तो उसमें भी दिया गया है। तो आपको कुल मिलाकर के जो है आपसे लघु सिद्धांत कौमुदी से 100 अंक के प्रश्न बनते हैं। ये व्याकरण पेपर 6 जो है कुल मिलाकर के व्याकरण ही है। तो ये था तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का पेपर 5 एवं पेपर 6 संस्कृत ऑनर्स का ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, आप लोगों के सामने रखा। और पेपर 7 और पेपर 8 का हम लेकर के अगले एपिसोड में हम मिलते हैं। और आपको कोई भी कहीं भी कुछ समस्या हो,
कुछ हमसे जो है सीधे बात करनी चाहते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर के, तो आप हमें इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमें फॉलो करके वहाँ बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है आपको क्वेश्चन पेपर भी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार से जुड़ जाएंगे। अपना परिवार है ये, संस्कृत का परिवार है ये, और आप लोगों के लिए हम विशेष रूप से वीडियो लाते रहते हैं। तो आप लोग फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पेपर 7 और पेपर 8 के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।